दोस्तों आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताते चलें हमारे एक दर्शक हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं और इनका नाम प्रदीप मिश्रा जी है और इन्होंने हमें पूछा हुआ है हमारे व्हाट्सएप पे कि सर एक चीज़ ये बताइए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सवाल ये भी है कि क्या मुझे सभी किस्त के पैसे वापस करना पड़ेगा जबकि मैं ITR 2021 से नहीं फिल कर रहा हूँ, तो पहले का किस्त क्यों जमा करूँ? जब अब फिल कर रहा हूँ तो सरेंडर का ऑप्शन चुन लूँ या नहीं? आपका क्या सुझाव हो, ज़रूर हेल्प करें। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं अब आप समझ गए होंगे। अगर आप अपना PM किसान सम्मान निधि में जो है पेमेंट पहले पाते थे और अब आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि आप ITR वगैरह फिल करते हो, टैक्स जमा करते हो या आप उस दायरे में ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि अगर आप इस दायरे में हैं, आप इस कैटेगरी में आते हैं कि अगर आप टैक्स वगैरह पे करते हैं तो आपको अपना जो भी पेमेंट है वो PM किसान सम्मान निधि छोड़ना होगा। साथ साथ यहाँ पर जुर्माना भी लग सकता है, ऐसा आप जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो अब आप क्लियर समझ लीजिए। अगर आप कहीं से भी अपात्र हैं और अपात्रता के चलते अगर आप टैक्स पे करते हैं या आप किसी गलत तरीके से पेमेंट ले रहे थे, या हो सकता है पेमेंट आपको तब आ रहा हो या आपके घर में किसी भी सदस्य को तब तक आ रहा हो उनके खाते में जब उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि आपको बताते चलें, जब कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है, जब किसी को पेमेंट आता रहेगा खाते में और उनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, तो फिर उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो वारिस होंगे, उनको पेमेंट कैसे मिलेगा? क्योंकि अब जब ज़मीन उनके नाम पे आ जाएगी तो वो भी अपना लाभ लेना चाहेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये कंप्लीट वीडियो को समझिएगा। जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पर आप इसे फिर से रिपीट करके समझने का पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है सर? इसके अलावा आपको बताते चले यहाँ पर अब आपको करना क्या चाहिए, क्या करना होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो ये, आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। अगर कोई भी ऐसा डाउट आ जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रिफ़ंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप उस दायरे में हैं कि नहीं हैं, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों? उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आ जाना होगा यहाँ पर ऑनलाइन रिफ़ंड के ऑप्शन पे। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन रिफ़ंड पे आ जाना होगा। और यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या क्या करना है कंप्लीट आपको बताएंगे, पर उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बिना स्किप किए देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो, ठीक है? तो आपको जाना है ऑनलाइन रिफ़ंड में, और ऑनलाइन रिफ़ंड में जाने के बाद में हम वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लाइव जाके दिखाएंगे, बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आप ज़रा से भी चूक गए तो फिर आपका हो सकता है यहाँ पे नुकसान। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है, ठीक है? यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, लिखा हुआ है इफ़ ड्यू रिफंड ऑलरेडी पेड टू द डिपार्टमेंट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और बाई एनी अदर मीन्स। मतलब अगर आपने पहले किसी भी तरीके से अपना पहले पैसा जमा कर दिया है वापस करने के चक्कर में, तो आपको ये ऑप्शन लेना होगा। और अगर आपने अभी तक कोई भी पेमेंट वापस नहीं किया हुआ है तो आपको इस पॉइंट का चुनाव करना होगा। तो हम इसको चुन लेते भाई, क्योंकि अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है शायद, और अभी हमारा कोई विचार भी नहीं बन रहा है। अब क्या करें, इसका चुनाव करने के बाद में सबमिट कर देंगे। ये अभी हम फर्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। इसको करने के बाद में आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। पहला तो आ जाता है आधार का, दूसरा आता है मोबाइल नंबर का। मतलब आधार का भी चुनाव कर सकते हैं और मोबाइल नंबर का भी चुनाव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम मोबाइल नंबर का यहाँ पे चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि जिनका भी ये डाटा है उनका अभी हमारे पास आधार संख्या नहीं है, और हम यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर चूज़ करते हैं। मोबाइल नंबर चूज़ करने के बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है, मतलब मोबाइल नंबर है, उसे हम यहाँ पे जो है फिल कर देंगे, ठीक है? कुछ इस प्रकार से। देखिए हम यहाँ पे दिखा कुछ नहीं रहे, पर आपको समझा सब कुछ रहे। उसके बाद में यहाँ पे हमें डालना होगा कैप्चा कोड, ठीक है? बारी बारी हर वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। और अगर दोस्तों ऐसी जानकारियाँ आपको बराबर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। देखिए हमने यहाँ पे इंटर वैल्यू कर दिया था, फिर उसके बाद कैप्चा कोड डाल दिया। डेटा, गेट डेटा पे जाएंगे और जैसे ही इसे हम क्लिक करते हैं तो ये आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। कुछ ऐसा यहाँ पे रहता है, ठीक है दोस्तों? थोड़ा सा आपको दिखाते चले कि जी हाँ, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखिए पेमेंट रिफंड फॉर्म इंडिविजुअल फार्मर। अब यहाँ पे जो स्टेटस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए इन एलिजिबल, डेथ, इनकम टैक्स। अगर ये 3 में से कोई एक ऐसी चीज़ है
मतलब आप अपात्र हैं। अपात्र क्यों हैं वो हमने आपको बता रखा हुआ है। किसी भी कारणवश अगर आप वहाँ पे फर्जी किसान पाए जाते हैं या वो गलत तरीके से लाभ ले रहे थे तो वो आप अपात्र में आ जाते हैं। या हो सकता है कोई एक किसान है जो पिताजी या फार्मर को मिल रहा था, मतलब किसी को मिल रहा था और उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो भी इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जब तक के लिए पुराना हिसाब किताब क्लियर नहीं रहा होगा, मतलब वो मृत्यु हो गई पर उनको अभी खाते में पैसा आता रहा आता रहा आता रहा आता रहा, आ रहा है, अभी भी आ रहा है। और अब बच्चे चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन वरासत के माध्यम से उनके नाम पे आ गए होंगे, बच्चे चाहते हैं या उनके वारिसान चाहते हैं कि अब उनको भी लाभ इसका मिले। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ वो कंप्लीट बताएंगे, ठीक है। और अगर आप अपना टैक्स पे करते हैं, ITR वगैरह फिल करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से आपको चेक कर लेना है। अगर आप इस दायरे में होंगे तो ये फॉर्म आपका खुल जाएगा, और अगर आप इस दायरे में नहीं होंगे तो फॉर्म नहीं खुलेगा। फॉर्म के बाद में यहाँ पे देखिए नाम लिखा रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट क्या है वो रहेगा, आपका जेंडर, कैटेगरी, आपका बेनिफिशियरी स्टेटस क्या है। वैसे ऑलमोस्ट अगर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आपका फॉर्म जो है वो इनएक्टिव कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, इनएक्टिव कर दिया जाता है। आधार बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाइड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, आपको पूरा एड्रेस वगैरह रहता है। फिलहाल वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है दिखाना। आप क्या करें, नीचे आ जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का फॉर्म बोलते हैं कि रिफ़ंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपका रिफ़ंड होने वाला है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें खुल के आएंगी, और रिफ़ंड नहीं करने का ऑप्शन है, और अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हैं तो ये फॉर्म ही नहीं खुलेगा, ठीक है। अब कौन कौन सी आप यहाँ पे देखिए, एक मैं दिखाता चलूँ, यहाँ पे एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, कुछ इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जितनी भी इनकी इंस्टॉलमेंट्स आई हुई हैं, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इंस्टॉलमेंट इनको मिली हुई थी, जो कि 28 फरवरी 2023 तक मिली हुई हैं। और हमने इनका स्टेटस भी चेक किया तो इनको बिल्कुल सत्य बात है कि इनको 28 फरवरी 2023 तक इनको पेमेंट आया हुआ था, जो कि 11वीं इंस्टॉलमेंट आई हुई थी तब तक के लिए। अब बात आती है यहाँ पे, आपको ये तो चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई इनको जो पेमेंट है वो रिफ़ंड करने का तो ऑप्शन दिखा रहा है। पर अब बात आती है, अगर आप रिफ़ंड पेमेंट नहीं करना चाहते और इससे बचना भी चाहते हैं तो आप क्या करें, आपके लिए एक छोटी सी सलाह हमारी ये है कि आप PM किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। यहाँ पर रिफ़ंड नहीं करना होगा आपको, मतलब ये बचने का तरीका है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना ही तो मैं किसी भी गाइडलाइन या किसी नियम के विरुद्ध जा रहा हूँ। मैं बस आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन रिफ़ंड का ऑप्शन ना लें। बेशक आपने 2021 से नहीं भरा होगा या आप कुछ समय से नहीं भर रहे होंगे अपना ITR, पर वहाँ पे आप जो है वॉलंटरी सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर कर जाएंगे तो आपको 2 फ़ायदे हो जाएंगे, आपको पेमेंट जो मिला हुआ है वो वापस नहीं करना पड़ेगा, और आप इससे बाहर भी हो जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं, पर सरेंडर करना एक अलग की चीज़ होती है और रिफ़ंड करना एक अलग की चीज़ होती है। रिफ़ंड करना मतलब राष्ट्रहित में आपने जो है अपनी स्वेच्छा से धन को वापस कर दिया, जो कि सरकार के माध्यम से किसी न किसी को मिल जाएगा। और वॉलंटरी सरेंडर मतलब उसमें भी राष्ट्रहित में ही है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप चाहें तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो ऑप्शन चुन सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये नहीं थी कि हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताने का पूरा प्रयास किया कि आपका एलिजिबिलिटी के बाद में रिफ़ंड करने के लिए या सरेंडर करने के लिए आपका फॉर्म जायज़ है या नहीं है, मतलब आपको सरेंडर करना चाहिए या रिफ़ंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो जानने के लिए यह ऑप्शन का भी चुनाव आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक छोटा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपने सवाल भेजते रहिए, उनके जवाब हम खोज करके आपको देते रहेंगे। उम्मीद है कि ऐसे सवालों के जवाब YouTube पर किसी ने नहीं दिया होगा। धन्यवाद।